हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लेके आई हूँ, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। एक बार ब्रीफली जो आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है हम उसे रिकॉल करेंगे, उसके बाद अभी नया क्या है इस चैप्टर में वो सीखेंगे। तो देखिए, टू रेज टू द पावर 4, इसको पढ़ते हैं हम 2 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जितनी इसके ऊपर लिखा होगा ये उतनी बार हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें पावर और एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या होता है? देखिए, ये जो ऊपर नंबर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये नीचे ये क्या है? बेस है। इसमें इसको 2 रेज टू द पावर 4 हम पढ़ेंगे, या 2 टू द पावर 4 भी बोल सकते हैं। इसमें 2 बेस है और 4 एक्सपोनेंट है। ये हमने क्लास 7th में भी सीखा हुआ है। 2 टू द पावर 4 को अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे? जितनी इसमें एक्सपोनेंट होगा उतनी टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16। तो ये क्लास 7th में हमने जो ये पढ़ा था, इसमें हमने जो एक्सपोनेंट है ये सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते थे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाते थे। लेकिन हम क्लास 8th में अभी क्या करेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स को भी, जब एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। अब देखिए, सपोज आपको 2 टू द पावर -4 की वैल्यू बतानी है, तो 2 टू द पावर -4 की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में है, वो एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अब आ गया 2 टू द पावर 4 पॉजिटिव, 1/2 टू द पावर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, अब 2 नीचे पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अपॉन में आ जाएगा, तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड होता है, तो उसके लिए देखिए रूल्स। अगर मैं इसमें बेसिक a टू द पावर m ऐसे मान के ले रही हूँ, और a टू द पावर m और a टू द पावर n, सपोज आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये a रेज टू द पावर m या a टू द पावर m है, और ये a टू द पावर n है। मतलब दोनों में बेस सेम है और पावर्स क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है, ये भी एक बेस a रहेगा और ऊपर एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो सेम यही नेगेटिव इंटीजर्स के केस में भी होगा। अब देखिए, मान लिया आपका a टू द पावर -1 है, -m है सॉरी, इंटू, और a टू द पावर यहाँ भी -n है। तो इसका क्या आ जाएगा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसे निकालेंगे? उसमें भी क्या होगा? a टू द पावर, आपको पता है कि ऐड करते हैं पावर्स को, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? -m लेंगे। m की जगह पर आपका माइनस में है तो -m लेंगे, और n भी माइनस में है तो वो -n हो जाएगा। ये -n क्यों हुआ? +-n ब्रैकेट में लेते और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा -n। अब अगर आपका एक पॉजिटिव है, a टू द पावर m पॉजिटिव है और a टू द पावर -n है, बेस दोनों में सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, एक में नेगेटिव इंटीजर है एक में पॉजिटिव, तो इस केस में भी उसी रूल से, m+n वाले ही रूल से a टू द पावर m प्लस a टू द पावर m प्लस ब्रैकेट में -1 होता, प्लस माइनस मिलके क्या बन गया? माइनस, तो a टू द पावर m -n हो गया। ये ऐसा नहीं कि हमारा इस वाले में माइनस हो रहा है, वो इससे बना। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, m प्लस ब्रैकेट में -n लिखती हूँ,
अब ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m, और ये प्लस माइनस मिलके क्या बन गया, माइनस n। तो माइनस करेंगे इस केस में, लेकिन फॉर्मूला वही वाला लगा, प्लस वाला। अब अगर आपका रूल ये हो गया। दूसरा, अगर आपका यहाँ पर बेस सेम था, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट थे, लेकिन अगर आपका बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, सपोज ए बेस है इसका और एक्सपोनेंट m है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अब क्या है, एक्सपोनेंट्स दोनों में सेम m है और बेस अलग अलग है, तो इस केस में होता है a b टू द पावर m। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, बेस और उसकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट, उसमें m वही रहेगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज 2 टू द पावर 4 है, इंटू यहाँ पर है 3 टू द पावर 4। दोनों में एक्सपोनेंट्स 4 हैं, बेस अलग अलग हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 इंटू 3, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी 4, मतलब 6 टू द पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये दो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए डिवीजन के केस में, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, डिवाइड में क्या होता है, यहाँ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा वो देख लीजिए। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ये दोनों डिवाइड करने हैं, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इस केस में हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। जैसे मल्टीप्लाई के केस में प्लस होता है, डिवाइड के केस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब अगर हमारा ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, a टू द पावर m माइनस m है और डिवाइडेड बाई a टू द पावर माइनस n है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस m माइनस ये वाला माइनस और ब्रैकेट में माइनस n, ये माइनस n, तो ये आपका क्या आ जाएगा, a टू द पावर माइनस m और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस n। तो अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक्सपोनेंट यहाँ माइनस का है, दूसरा यहाँ पर एक साइन माइनस है और एक प्लस है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो बड़ा वाला नंबर का साइन होगा वही हमारा साइन आ जाएगा। अभी ये जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है यही सेम, यहाँ पर बेस सेम था, यही जैसे मल्टीप्लाई के केस में हमने किया था, बेस डिफरेंट होंगे डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। बेस डिफरेंट हैं और एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। इस केस में क्या होता है, आप इसको क्या करेंगे, a अपॉन बी टू द पावर m लिख देंगे, a अपॉन बी टू द पावर m। वैसे भी आप इसको क्या लिखते हैं, डिवाइड, जब कोई नंबर जैसे सपोज आपका है 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको क्या लिख लेते हैं, 2 अपॉन 3 लिख लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा पावर जो है इसमें m है और इसमें कुछ भी है 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन दोनों की इकट्ठी पावर हम 2 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब है, अगर किसी भी बेस में एक्सपोनेंट 0 है, बेस की पावर 0 है, सपोज आपका a टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी। 7 टू द पावर 0 है, 1 हो जाएगा। 9 टू द पावर 0 है, 1। कोई भी नंबर ले लीजिए, 12 टू द पावर 0, तो ये सब क्या होते हैं, इनकी वैल्यू 1 होती है। अब एक और हमारा रहता है, अब लास्ट है, सपोज आपका a, इसकी पावर है m, a रेज टू द पावर m है और इस पूरे की होल पावर फिर n है। इस केस में हम क्या करेंगे, पावर की भी फिर से पावर n है, तो इस केस में हमारी जो ये एक्सपोनेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a टू द पावर m n आ जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज 3 टू द पावर 7 है और इसकी होल पावर फिर 3 है या 2 है, कुछ भी है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ये क्लियर हो गया होगा, इसी का यूज़ हमारा इस एक्सरसाइज में है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।